सभी को हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10th जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के प्रश्नोत्तर। आए पढ़ें प्रश्न नंबर 6। प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइल सब कुछ हजम कर चुकी है। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में आए ऐसे अन्य कथन छांटकर लिखिए। उत्तर: मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले पाठ में आए ऐसे अन्य कथन निम्नलिखित हैं। पहला, पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी नहीं पता चला। दूसरा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तीसरा, चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए। चौथा, सभापति ने धीरे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से। पांचवा, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा की द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर: इस पूरी रचना में नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक बताया गया है। नाक प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान का प्रतीक मानी जाती है। पूरे पाठ में नाक के इसी प्रतीकात्मक अर्थ को उभारा गया है। आज़ाद भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को विरोधी मानकर अस्वीकार कर दिया गया। रानी एलिजाबेथ के आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी उनके स्वागत में जुट गए, परंतु जॉर्ज पंचम का मान सम्मान भारतीय देशभक्त शहीदों के सामने कुछ नहीं था। उसकी नाक इन स्वतंत्रता सेनानियों के सामने बहुत छोटी थी। इसके बाद भी सरकारी अधिकारी जॉर्ज पंचम की नाक बचाने में लगे रहे, जिनकी गुलामी से निकलने के लिए हमने अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की और जान पर खेलकर उन्हें इस देश से भगाया, और आज उन्हीं के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के सम्मान को दांव पर लगाने के लिए सरकारी तंत्र पूरी तरह से तैयार था। यदि हमें अपनी नाक की रक्षा करनी है तो विदेशी आकर्षण व मोह से मुक्त होना होगा। हमें हमारी मानसिकता में बदलाव लाना होगा, अन्यथा वह दिन दूर नहीं कि एक बार फिर हम विदेशी ताकतों के गुलाम बन जाएं। प्रश्न नंबर 8, जॉर्ज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट नहीं होने की बात से लेखक किस और संकेत करना चाहता है। उत्तर: जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि शहीद भारतीय बच्चों की नाक फिट न होने के बाद से लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे भारतीय नेताओं व शहीद बच्चों का सम्मान जॉर्ज पंचम से कई गुना अधिक है, क्योंकि उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने में देश का खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने के लिए अपने जीवन तक को न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि भारतीय बच्चों ने भी स्वयं को बलिदान कर साबित कर दिया कि वह भी किसी से कम नहीं है। इनकी नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी है, अर्थात मान सम्मान प्रतिष्ठा में वे जॉर्ज पंचम से बहुत आगे हैं। प्रश्न नंबर 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। उत्तर: अखबारों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जिंदा नाक लगाए जाने की खबर को स्पष्ट रूप से ना छापकर सांकेतिक रूप से प्रकाशित किया। उन्होंने छापा कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। इस तरह बहुत चालाकी से इस खबर को छापकर जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास किया गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। उत्तर: रानी एलिजाबेथ के आगमन पर स्वागत के लिए पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। सभी सरकारी इमारतों पर रंग रोगन किया गया था और गली मोहल्लों की सफाई की गई थी। रानी के आगमन की सामग्री में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। वहाँ सब कुछ था, नहीं थी तो सिर्फ जॉर्ज पंचम की नाक, अर्थात पंचम का सम्मान भारतीयों के मन में नहीं था, किंतु आत्मसम्मान की कमी के कारण गुलाम बनाने वालों को गलत ठहराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। प्रश्न नंबर 11, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। उत्तर: सरकार ने सारा काम गुप्त रूप से किया और अपनी खामियों को अखबारों तक पहुंचने ही नहीं दिया। आज़ाद भारत में विदेशी जॉर्ज पंचम की नाक पर भारतीय सम्मान की बलि चढ़ाना हमारे लिए लज्जा की बात थी। शोषण करने वाले शासक पर
अपने देशवासी व्यक्ति की जिंदा नाक लगाना अखबारों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इस शर्मनाक घटना को अखबारों ने एक पंक्ति में छापकर शेष पृष्ठों पर मौन धारण कर अपना दुख, शोक और विरोध प्रकट किया। धन्यवाद।